मंडली होती है, ऐसे ही लंकाओं में दुष्टों की मंडली है। अब सोचो, फिर भी कथा हो रही है। श्री हनुमान जी हैं जो लंका में भी कथा सुनाने का सामर्थ्य रखते हैं, और है किसी में सामर्थ्य जो लंका में जाए कथा सुनाए। अब तो बहुत लोग जा रहे हैं, पर पहले नहीं। इसलिए रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। जय जय सीता कर दुख भागा, सुनत सीता कर दुख भागा। सोचिए, जानकी मैया को श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर बैठे हुए कथा सुना रहे हैं। कानों को अच्छा लगा। ध्यान देना, यदि कानों को अमृत अच्छा लगने लगे तो समझो आप रोगी नहीं हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। कथा यदि आपको अच्छी लग रही है तो समझो आप रोगी नहीं है। मैं किसी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, मानसिक रोग। तो समझो आप रोगी नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपकी रुचि भोग में ज्यादा। इसलिए कथा अभी धीरे धीरे अंतःकरण को पवित्र करके इसके बाद में वो अच्छी लगने लगेगी। इसलिए ना लगे तो भी लगे रहो, ना अच्छी लगे तो भी लगे रहो, एक ना एक दिन अच्छी लगनी भी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप कथा सुनने मात्र से हमारे आपके जीवन का दुख, मानसिक दुख, दुख क्या है? दुख की बात किया जाए तो दुख तो ऐसा इस संसार में कौन है जो दुखी नहीं है? ध्यान देना, दुख की परिभाषा हमारी मानसिकता के ऊपर निर्भर है। दुख की परिभाषा हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। कि एक व्यक्ति था, घोड़ा पाल रखा था, घोड़ा बहुत सुंदर था। एक दिन कोई घोड़ा चुरा के ले चला गया घोड़ा। अगले दिन वो लड्डू बांटने लगा। जब घोड़ा कोई चोर चुरा करके लेके चला गया तो अगले दिन वो सबको लड्डू बांटे। लोगों ने कहा, भैया क्या हुआ आपके यहाँ, आप इतने खुश क्यों हैं? उसने कहा, मेरा घोड़ा चोरी हो गया। तो बोले, तू पागल तो नहीं हो? बोले, पागल नहीं हूँ, सही हूँ। अच्छा हुआ घोड़ा चोरी हो गया, मैं तो बच गया। जरा सोचिएगा, उसकी हल्की बात नहीं है। उसने कहा कि घोड़ा ही गया, यदि मेरा मन उस घोड़े के साथ होता तो मैं भी चला जाता, अर्थात मेरी साधना समाप्त हो जाती। मेरा मन घोड़े में नहीं था, मेरा मन तो राम जी में ही है। चलो अच्छा हुआ लीद उठाने से बच गए, नहीं तो रोज लीद उठाना पड़ता था। अब 2-4 मालाएं ज्यादा होंगी। ये भक्त की सोच होनी चाहिए, सदैव सकारात्मक, भी पॉजिटिव। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। बात बात पे भाई मैं मर गई, हाय मैं मर गया। अरे दिन में कितने बार जीते हो और कितने बार मरते हो? ऐसे तो मरने और जीने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्यारे, जियो तो ऐसे जियो कि लगे कि हमने जिया है। ए श्याम बिन तुम्हारे बिन रहा नहीं जाए, हे ठाकुर जी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। हे प्रभु आपकी कथा के बिना रहा नहीं जाता। मैं जी नहीं सकती, जैसी गोपिकाओं ने कहा,
श्री हनुमंत लाल जी रसना निस्बासर वन में इंतजार करते थे कि मेरे राम कब वन में आएंगे, तो मैं अपने राम को हृदय से या मैं राम के हृदय लग कर के चरणों में गिर जाऊंगा। और सबरी को कौन नहीं जानता है कि सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, कौन नहीं जानता। आंखें बूढ़ी हो गई प्यारे, पर वो सबरी रोज नित्य प्रति रास्ता बुहारती थी कि मेरे राम आए, मेरे राम आए। ये क्या था? यही भक्ति थी। भक्ति कुछ और नहीं होता है। आप अपनी भावना को प्रकट करिए, भक्ति बन गई। और आप में कुभाव है तो पूरे जीवन यदि लगे रहेंगे तो रस्सी समझो किसी खूंटे से बंध गई है, आपकी नौका आगे नहीं जा रही है। आप लगे तो हैं साधना में, पर नौका आपकी आगे नहीं बढ़ रही है प्यारे। इसलिए सदैव ये सोचो, ये प्रयास करो कि मेरी साधना कहाँ जा रही है। मैं इतना पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, तो इसका परिणाम हमें क्या मिल रहा है, ये भी सोचते रहो। जब तक आप अपनी साधना का परीक्षण नहीं करेंगे, अपनी साधना को देखेंगे नहीं, और नित्य प्रति सबरी हनुमंत लाल गोपी भाव नहीं लाएंगे, तो आनंद नहीं मिल पाएगा। जैसे एक और ज्यादा क्या कहा जाए, वो कौन सी आती है लैला मजनू का दृष्टांत, कि लैला मजनू के ये सब एक विरह में जबकि भोगी थे और जा रहे थे, एक व्यक्ति साधना कर रहा था चद्दर बिछाए हुए, कुछ अर्चन बंदन कर रहा था, और उसके चद्दर पे पैर रख कर के आगे बढ़ गया। उस साधक व्यक्ति ने मजनू से कहा कि तुझे नजर नहीं आता है कि मैं अपने प्रेमी के विरह में बैठा हूं और उसको याद कर रहा हूं, तो मेरी चद्दर पे पैर रख करके चला गया। लैला के मजनू ने कहा, या मजनू के लैला ने कहा कि तुम्हें कैसे होश आया कि मैंने चद्दर पे पैर रखा। अरे मैं जिस प्रेमिका के विरह में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे होश नहीं है कि मैंने चद्दर पे पैर रखा। और तेरा प्यार परमात्मा से कैसा है कि तूने देख लिया कि मैंने चद्दर पे पैर रख दिया। क्या यही प्रेम है? इसलिए प्यारे साधना तो थोड़ी ऊंची उठानी पड़ेगी। यदि करना है तो आज भी सब कुछ है, और नहीं करने वाले आलसियों के लिए कुछ नहीं है। मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया। मुर्दा